हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। हमने 12th चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे जलियांवाला बाग मसाकर से। सबसे पहले समझते हैं मसाकर का मतलब क्या होता है। मसाकर का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ किलिंग ऑफ पीपल। और जलियांवाला बाग ये एक जगह का नाम है अमृतसर पंजाब में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ों ने मारा था। अंग्रेज़ों ने क्यों मारा था अब हम आगे समझते हैं। 13 अप्रैल 1919 में एंटी रॉलेट एजिटेशन became very powerful in India। 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट, अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट लाया था कब 1919 में, जिसको इंडियंस ने ब्लैक एक्ट बोला था। और इसके खिलाफ एंटी रॉलेट एक्ट एजिटेशन चलाना शुरू कर दी, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए लोगों ने। अब ये एंटी रॉलेट एजिटेशन पावरफुल हो जाता है कब 13 अप्रैल 1919 को। एजिटेशन बिकेम एक्सट्रीमली पावरफुल इन पंजाब में ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। पंजाब में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा होता है, प्रोटेस्ट हो रहा होता है। एजिटेशन बिकेम एक्सट्रीमली पावरफुल इन पंजाब, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ ऑन 13 अप्रैल। इट वाज बैसाखी। इस दिन 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को क्या था, बैसाखी था, पंजाबी न्यू ईयर। मैनी पीपल गैदर्ड इन ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे बहुत सारे लोग, नेम्ड जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। पीपल देयर वर कैरिंग फॉरवर्ड एंटी रॉलेट एजिटेशन, और यहाँ पर इकट्ठे होकर बैसाखी मना रहे थे और एजिटेशन प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। दे वर डिमांडिंग रिलीज ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। अब ये जो थे, ये दो नाम, ये मेन लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। ये दो मेन लीडर्स थे एंटी रॉलेट एजिटेशन में इन पंजाब। एंटी रॉलेट एजिटेशन पंजाब में जो हो रही थी, ये दो मेन लीडर्स थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था। और इसीलिए ये यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और डिमांड कर रहे थे रिलीज ऑफ सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, कि इन्हें रिलीज़ किया जाए। इसके बाद क्या होता है, जनरल डायर, अब ये लोग एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ इकट्ठे होकर जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और जनरल डायर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन क्राउड, अनआर्म क्राउड के ऊपर फायरिंग करने की ऑर्डर देगा कौन, जनरल डायर। अराउंड 400 पीपल वर किल्ड, और 400 से भी अराउंड 400 पीपल जो हैं वो मारे जाएंगे और बहुत सारे जख्मी भी होंगे। अब इसके बाद क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड होता है टाइटल। उस टाइम अंग्रेज टाइटल दिया करते थे जिसको नाइटहुड बोलते हैं। नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, गेव अप हिज नाइटहुड, अपना टाइटल गेव अप कर दिया। किस लिए, जब यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ उस टाइम। और महात्मा गांधी रिटर्न्ड केसरे हिंद मेडल, और महात्मा गांधी को केसरे हिंद मेडल मिला था, इन्होंने भी वापस दे दिया।
ये था जलियांवाला बाग मसाकर। मसाकर का मतलब लार्ज नंबर ऑफ किलिंग ऑफ पीपल। कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग में। बहुत सारे लोगों को मारा था अंग्रेज़ों ने। और उस टाइम जो लोग थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर बैसाखी भी मना रहे थे और एंटी रॉलेट एक्ट एजिटेशन भी चला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और वहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया था, जो इनके दो मेन लीडर्स थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और उनको रिलीज़ करने के लिए मांग की गई और लोगों के ऊपर अंग्रेज़ जनरल डायर ने क्या किया, फायरिंग शुरू कर दी और बहुत सारे लोग मरे वहाँ पर। इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था। और Rabindranath Tagore gave up his knighthood title and Mahatma Gandhi returned केसरे हिंद मेडल। अब इसके बाद ये 1919 की बात है। अब इसके बाद क्या होगा, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगी। खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी 1919 से लेकर 22 तक। क्या होगा? खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट होती है, खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगी, वो अब हम आगे देखते हैं। तुर्किश एम्पायर जो थी, जिसको ओटोमन एम्पायर बोला जाता है, तुर्किश एम्पायर जिसको ओटोमन एम्पायर बोला जाता है, इसके सुल्तान ऑफ ओटोमन एम्पायर वाज खलीफा। इसको खलीफा बोला जाता था। जो सुल्तान था ओटोमन एम्पायर का, उसको क्या बोला जाता था? खलीफा बोला जाता था। खलीफा कौन था? रिलीजियस लीडर था। ऑल मुस्लिम्स ऑफ वर्ल्ड के सारे मुसलमानों का लीडर कौन था? खलीफा था, जो सुल्तान था ओटोमन एम्पायर का। अब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है, उस टाइम ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन अंग्रेज़ जो है, वाज फाइटिंग अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर। ये किसके अगेंस्ट हो गए, किसके अपोजिशन में हो गए? ओटोमन एम्पायर के। नॉट लाइक्ड बाय इंडियन मुस्लिम, ये इंडियन मुस्लिम को पसंद नहीं आया, जिस वजह से इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाना शुरू की इंडिया में। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जो था, ये ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा हुआ था? ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा हुआ था? अब एंशियंट टाइम से ही यूरोप जो था, एंशियंट टाइम से ही इंडिया के साथ उसका ट्रेड रिलेशन था। रोमन एम्पायर के टाइम से ही ट्रेड रिलेशन चल रहा था। और रोमन एम्पायर को ख़त्म करने के बाद तुर्किश एम्पायर आई थी, ओटोमन एम्पायर आई थी, तुर्किश आए थे रोमन एम्पायर को ख़त्म करके। जब ये आते हैं तो रोमन एम्पायर जो है वो एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी, दूसरी ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो जो ईस्ट वाली रोमन एम्पायर थी, उस बाइजेंटाइन एम्पायर भी बोलते थे उसको, उसकी जो कैपिटल सिटी को बोला जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल। उस कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्किश, जो ईस्ट रोमन एम्पायर थी, उसको तुर्किश ने अपने कंट्रोल में कर लिया। रोमन एम्पायर को ख़त्म होगी और तुर्किश के कंट्रोल में आ जाता है तुर्किश कॉन्स्टेंटिनोपल, कैपिटल जो थी रोमन एम्पायर की, ईस्ट रोमन एम्पायर की। तो कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में तुर्किश के अंडर आ जाता है। और वहाँ से अब जो यूरोपियंस थे, और जो वेस्ट वाला रोमन एम्पायर था वो पहले ही छोटी छोटी किंगडम में बढ़ चुका था। अब यूरोपियंस, अब जो ये थे, ब्रिटेन हो गए, इंग्लैंड हो गया, पोर्चुगीज़ जो थे वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते थे। मेडिटेरियन ओल्ड ट्रेडिंग रूट जो था यूरोपियन का, वो था मेडिटेरियन सी से होकर, रेड सी से होकर, पर्शियन सी से होकर इंडिया में आते थे। और दूसरा जो रूट था उनका वो था लैंड रूट, जिसको सिल्क रूट बोलते हैं। अब वो दोनों रूट कट कर दिए किसने? ओटोमन एम्पायर ने। जब ओटोमन एम्पायर आती है तो वो दोनों रूट क्या कर देती है, वो दोनों रूट जो है वो ब्लॉक कर देती है आगे से। वहाँ से यूरोपियंस जो हैं वो ट्रेड नहीं कर पाते। फिर ये जो अफ्रीका के वेस्ट से साइड से होकर, कैप ऑफ गुड होप से होकर इंडिया में पहुँचते हैं यूरोपियंस, वो रास्ता नया निकालते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। तो वो ट्रेड
अब यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो ब्रिटेन क्या करता है, ओटोमन के खिलाफ खड़ा होता है, ओटोमन को के खिलाफ खड़ा होता है यहाँ पर। और फिर इन वार ओटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड, और वार में ओटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया जाता है। फिर मुस्लिम होली प्लेसेस अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब मुस्लिम्स के अंदर ये डर बैठ जाता है कि हमारी जो होली प्लेसेस है और ओटोमन एम्पायर अंडर, वो किसके कंट्रोल में आ जाएगी, ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में। इंडिया, अब इसके बाद इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो क्या करेंगे, खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे, खिलाफत मूवमेंट। इस तरह से खिलाफत मूवमेंट चलती है। अब इससे आगे जो इंडियन मुस्लिम हैं क्या करेंगे, खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे। इंडियन मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से हैं, मोहम्मद अली, इनका एक न्यूज़पेपर है कॉमरेड, ये न्यूज़पेपर का नाम है। उसके बाद सेकंड शौकत अली, थर्ड अबुल कलाम आज़ाद, फोर्थ हज़रत मोहानी। अब क्या होता है, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड एट बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। इसका प्रेसिडेंट कौन बनता है, सेठ चौथानी, और सेक्रेटरी होता है शौकत अली। अब ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है एक, कहाँ पर, दिल्ली में, नवंबर 1919 में। कब होती है, नवंबर 1919 में। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, डिसाइडेड विड्रॉ ऑल कोऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अब जो हम गवर्नमेंट कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो कोऑपरेट कर रहे थे उसको क्या किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा। अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, देयर डिमांड वर नॉट मेट, जब तक हमारी डिमांड को सुना नहीं जाएगा। खिलाफत कमेटी बनी बॉम्बे में, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद अब यहाँ पर जब खिलाफत मूवमेंट चलाई जाती है, इंडिया के मुसलमान जब चलाते हैं, तो उस टाइम मुस्लिम लीग नाउ अंडर नेशनलिस्ट खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम लीग आ जाते हैं, नेशनलिस्ट खिलाफत मूवमेंट बन जाती है। और यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। खिलाफत मूवमेंट इंडियन के मुस्लिम चलाएंगे, यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है नाउ अंडर नेशनलिस्ट खिलाफत मूवमेंट। अब ये यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने की। जून 1920 में क्या होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है। ये अहलाबाद में मिलते हैं और अप्रूव्ड प्रोग्राम ऑफ बाइकआउट ऑफ स्कूल कॉलेज एंड लॉ कोर्ट्स। यहाँ पर ये अप्रूव किया जाता है, इस कॉन्फ्रेंस में ये बोला जाता है कि हम क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज और लॉ कोर्ट्स को। इसके बाद खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगी। खिलाफत मूवमेंट 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब खिलाफत कमेटी बनाई जाएगी और ये लॉन्च होगा, खिलाफत कमेटी में लॉन्च किया जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाएगी खिलाफत कमेटी बनाकर ऑन 31 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई जाएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाएगी खिलाफत कमेटी बनाकर। इसके बाद अब लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में। वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग रीयूनाइट हुए थे। इस लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो थे दोनों रीयूनाइट हुए थे, जिसको
कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोला जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट। और लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लखनऊ में सेशन हुआ था। लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट बोला जाता है इसको। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों फिर रीयूनाइट हुए थे। और रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था 1919 में? हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर देखी गई थी। रॉलेट एक्ट 1919 में, एंटी रॉलेट एक्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी। ये लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ और रॉलेट एक्ट 1919 में आया। मतलब यहाँ पर इनकी रीयूनाइट ये हो चुके थे। कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग ये तीनों रीयूनाइट हो चुके थे 1919 से पहले। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, उसके खिलाफ सभी इकट्ठे मिलकर खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, स्वामी शारदानंद प्रीच जामा मस्जिद एंड डॉक्टर किचलू गिवन कीज ऑफ गोल्डन टेम्पल सिख श्राइन अमृतसर। अब इसके बाद कांग्रेस एक स्पेशल सेशन बुलाती है। कांग्रेस जो है एक स्पेशल सेशन करते हैं। कांग्रेस में स्पेशल सेशन होता है सितंबर 1920 में, जब खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं। जब मुस्लिम्स इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो कांग्रेस को भी मौका मिल जाता है यूनाइट होने का। तो अब एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता है दिसंबर में। हर साल सेशन होता है कब? दिसंबर में। और ये सेशन कब हो रहा है? सितंबर में। सेशन कब होना था? दिसंबर 1920 में होना था, लेकिन हो कब रहा है? सितंबर 1920 में। आगे दिसंबर में भी होगा, लेकिन पहले ये क्या है? स्पेशल सेशन है। सितंबर 1920 में किया स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का 1920। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। कहाँ पर किया गया? कलकत्ता में। और प्रेसिडेंट कौन बना यहाँ पर? लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। टू पास रेजोल्यूशन, ये स्पेशल सेशन क्यों मनाया गया? रेजोल्यूशन पास करने के लिए ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए 1919 में खिलाफत मूवमेंट चलाई जाती है। जब ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑफिशियली उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ऑटोमन एम्पायर को गिरा देते हैं, तो उस टाइम इंडियन मुस्लिम्स क्या करते हैं? खिलाफत मूवमेंट को चलाते हैं। उसमें कांग्रेस को ये मौका मिल जाता है रीयूनाइट होने का। यहाँ पर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में। रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई जाएगी। एंड इसको बोला जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बोला जाता है फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट किसको बोला जाता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्यों इसको फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम रूरल इंडिया कौन सा? विलेज, गांव, रूरल इंडिया गॉट एसोसिएटेड। रूरल इंडिया जो था, विलेज के लोग जो थे यहाँ पर जुड़े थे, गॉट एसोसिएटेड विद नेशनलिस्ट के साथ। नेशनलिज्म अब क्या बोला जाएगा? पहले क्या बोला जाता था? इंडियन नेशनलिज्म। अब क्या हो गया? इंडियन नेशनलिज्म बिकेम ऑल इंडिया मास नेशनलिज्म। पहले क्या बोला जाता था? इंडियन नेशनलिज्म। अब इंडियन नेशनलिज्म क्या बन गया? इंडियन नेशनलिज्म बिकेम ऑल इंडिया मास नेशनलिज्म। ऑल इंडिया मास नेशनलिज्म। अब इसका एम क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों बनाया गया? स्वराज के लिए। सब का मतलब सेल्फ, राज का मतलब रूल, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए इसका एम था।
लीडर गांधी जी, सी आर दास, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. Congress supported Gandhi's plan for non-cooperation till पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स. पंजाब के साथ जो गलत हुआ, खिलाफत मुस्लिम्स के साथ जो गलत हुआ, पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वर रिमूव्ड एंड स्वराज एस्टेब्लिश. इसको रिमूव किया जाए जब तक एंड स्वराज को एस्टेब्लिश किया जाए, सेल्फ रूल दिया जाए. कांग्रेस ने सपोर्ट किया गांधी जी को. अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या होगा? नॉन कोऑपरेशन, यहाँ पर बाइकॉट किया जाएगा. बाइकॉट, बाइकॉट गवर्नमेंट एजुकेशन. गवर्नमेंट कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट. बाइकॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन, लॉ कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉरेन क्लोथ्स एटसेट्रा. इनको क्या किया जाएगा? बाइकॉट किया जाएगा. प्रैक्टिस हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग. हाथों से बनाया हुआ, हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग फॉर प्रोड्यूसिंग खादी. खादी मतलब हाथों से बनाया गया कपड़ा, कॉटन या सिल्क का बुना हुआ कपड़ा, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा. अब रेजिग्नेशन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्विस से रेजिग्नेशन देने लगे लोग. मास सिविल डिसओबीडियंस, रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, टैक्स देने से इनकार किया गया. अब दिसंबर 1920 को क्या होता है? नागपुर सेशन होता है. पहले क्या हुआ था? स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1920, सितंबर 1920 में. कहाँ पर? कलकत्ता में. जब खिलाफत मूवमेंट आया, खिलाफत मूवमेंट चलाई मुस्लिम ने इंडिया में जब खिलाफत मूवमेंट चलाई, तो उस टाइम कांग्रेस खिलाफत कमेटी बनाएगी. उसमें अनाउंस किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए प्लान बनाया गया. उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया गया. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कलकत्ता में. स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ 1920 में, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉर्म किया है. अब यहाँ दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होगा. दिसंबर जो हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चलता है, अब दिसंबर सेशन 1920 का कहाँ होगा? नागपुर में. इसका प्रेसिडेंट कौन बना? सी विजय राघव आचार्य. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और डिसीजंस क्या लिए जाएंगे इस सेशन में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बाइकॉट फॉरेन गुड्स, स्कूल्स एंड कोर्ट्स, सरेंडर टाइटल्स, जो टाइटल्स दिए गए हैं उनको सरेंडर करना. ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की गई. चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस. सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर की. सेकंड, रीजनल या प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाएगी बेस्ड ऑन लैंग्वेज. थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वार्ड कमेटी. इसके बाद तीसरे नंबर पर अप्रोच टू फ्रीडम. अप्रोच टू फ्रीडम, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू अटेन स्वराज थ्रू, स्वराज को अटेन करना थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स इंस्टेड ऑफ इट्स प्रीवियस गोल टू सिक्योर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. प्रमोशन ऑफ हार्मोनी बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज. ये हुआ सेशन, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में. Congress now changed characteristic, became organizer and leader of masses. Old leaders जो थे इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया. Still believed in traditional method of agitation, traditional तरीके से protest करना and political work confined within law. इसके बाद क्या होता है? अपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासिस हड़ताल. ये कौन है? ये कौन है? ओल्ड लीडर
जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, ओल्ड लीडर ऑफ कांग्रेस, इन्होंने अपोज किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासिस, हड़ताल, स्ट्राइक्स, सत्याग्रह, ब्रेकिंग ऑफ लॉज। चितरंजन दास नॉन एज देश बंधु, चितरंजन दास को क्या बोला जाता, किस नाम से जाना जाने लगा, देश बंधु। तिलक स्वराज फंड बनाया गया, तिलक स्वराज फंड, ये स्टार्ट किया गया किसके लिए, फाइनेंस के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फाइनेंस के लिए क्या किया गया, तिलक स्वराज फंड को स्टार्ट किया गया। खादी क्या है, सिंबल ऑफ फ्रीडम। ऑल इंडिया, अब यहाँ पर क्या होता है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई जाती है 1921, जुलाई 1921 में पास्ड ए रेजोल्यूशन, इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें बोला गया नो मुस्लिम शुड सर्व इन ब्रिटिश आर्मी। अब मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेंगे। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाकर ये रेजोल्यूशन एक पास किया गया। सितंबर में अली ब्रदर्स को अरेस्ट किया फॉर सेडिशन। सेडिशन मतलब लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना, इसके बेस पर इन अली ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया। सेकंड, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाई गई जिसमें इशू किया गया नो इंडियन शुड सर्व ए गवर्नमेंट, कोई भी इंडियन जो है वो गवर्नमेंट को सर्व नहीं करेगा। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाएगी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाएगी जिसमें बोला गया कि कोई भी मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाएगी जिसमें बोला गया कोई भी इंडियन जो है वो गवर्नमेंट को सर्व नहीं करेगा। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, खिलाफत और कांग्रेस दोनों मिल जाते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी पहले बनाई जाती है जिसमें बोलते हैं कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है, यहाँ बोलते हैं कोई भी इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्व नहीं करेगा। कांग्रेस कमेटी ऑफ ए प्रोविंस स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस या डिसओबीडियंस ऑफ ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश के लॉ को नहीं माना जाएगा। अब डिसओबीडियंस ना मानना, फॉर एग्जाम्पल नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, अब टैक्स को पे नहीं किया जाएगा। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद सेशन होता है, दिसंबर 1920 का हुआ, वो उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन पास किए गए वो हमने देखे। अब दिसंबर 1920 है, दिसंबर 1920 में अहमदाबाद सेशन कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। 1920 में 2 सेशन हुए थे, एक तो स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, और दूसरा हर साल जो होता है दिसंबर में वो हुआ था नागपुर में। 1921 में कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद में। अब यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, प्रिजाइड किसने किया सेशन को, हाकिम अजमल खान ने। ये जो हाकिम अजमल खान है ये ऑन बिहाफ ऑफ CR दास अरेस्ट हुआ था कलकत्ता में। दूसरा, रेजोल्यूशन पास किया गया फिक्स्ड डिटर्मिनेशन ऑफ कांग्रेस टू कंटिन्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। क्या किया गया, कंटिन्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट तरीके से, बिना वायलेंस के नॉन कोऑपरेशन करना, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। थर्ड, रिमेन नॉन वायलेंट इन वर्ड एंड डीड, यूनिटी होनी चाहिए। एंड ओनली खादी, सिर्फ और सिर्फ हाथों से बुना हुआ कपड़ा, कॉटन या सिल्क का इस्तेमाल किया जाने लगा। फोर्थ, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इंडिविजुअल और मास सिविल डिसओबीडियंस नॉन वायलेंट लाइन।
tenants refused to pay illegal dues to जमींदार। अब इसी के बीच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट 1919 में खिलाफत मूवमेंट, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दानू, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन। इसी के बीच छोटी छोटी रिवोल्ट्स जो है वो हो रही हैं। पंजाब में सिख क्या कर रहे हैं, अकाली मूवमेंट चला रहे हैं। पंजाब में अकाली मूवमेंट, पंजाब में कौन सी मूवमेंट चल रही है, अकाली मूवमेंट। किस एम टू रिमूव करप्ट महंट्स फ्रॉम गुरुद्वारास। आसाम में स्ट्राइक कर रहे हैं टी प्लांटेशन लेबरर्स। पीजेंट्स ऑफ मिदनापुर रिफ्यूज्ड टू पे यूनियन बोर्ड टैक्सेस। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में रिफ्यूज टू पे म्यूनिसिपल टैक्सेस। मालाबार नॉर्थ केरला में मोपलाज मुस्लिम जो है, ये मोपलाज कौन है, मुस्लिम पीजेंट्स हैं। मोपला कौन है, मुस्लिम पीजेंट्स एंटी जमींदार मूवमेंट चला रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, कब हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बीच छोटी छोटी रिवोल्ट्स जो है वो चल रही हैं। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ये अब क्या हो जाती है, वायलेंट हो जाती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला रहे थे अब ये वायलेंट हो जाएंगे। वायलेंट, ये स्ट्रगल क्या हो जाएगी, वायलेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट होगा यहाँ पर, चौरी चौरा इंसिडेंट, स्ट्रगल, वायलेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट होगा। और यहाँ कब होगा, 5 फरवरी 1922 को। कब होगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसमें बर्न्ड पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है और इसमें 22 पुलिसमैन जो हैं वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी क्या करेंगे, सस्पेंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी 12 फरवरी मेट एट बारदोली गुजरात। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो बनाई थी ये 12 फरवरी को कहाँ मिलते हैं सभी, बारदोली गुजरात में। और पास किया जाता है रेजोल्यूशन स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज विच वुड लीड टू ब्रेकिंग लॉज। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू होंगे। जितनी भी स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं जो लॉ को ब्रेक करती हूँ, जो लॉ को ब्रेक करती हूँ, वो सभी एक्टिविटी को क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को चलाया जाए। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बोला जाने लगा। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को चलाया जाए, पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा, नेशनल स्कूल खोले जाएं, रिमूवल अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिट्रीट होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म किया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब रिट्रीट होती है तो उस टाइम कुछ सम नेशनलिस्ट, यंग नेशनलिस्ट क्या करेंगे, अपोज करेंगे गांधी जी को कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिट्रीट क्यों किया। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब अंग्रेज़ जो हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है गांधी जी को अरेस्ट करेगी 10 मार्च 1922 को और 6 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म होगी। अब क्या होगा, अब 1922 से लेकर 1929 के बीच क्या होता है, आफ्टर विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट नाउ, अब क्या। अब क्या होता है, 2 ग्रुप इमर्ज होते हैं। अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स इमर्ज
कौन कौन से? एक एक प्रो चेंजर और सेकंड नो चेंजर। प्रो चेंजर एंड नो चेंजर, ये दो ग्रुप क्या होंगे? इमर्ज होंगे आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद। प्रो चेंजर कौन थे और नो चेंजर कौन थे? प्रो चेंजर में कौन कौन से लीडर आते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। प्रो चेंजर्स के लीडर हैं CR दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, हाकिम अजमल खान। और नो चेंजर में हैं राजेंद्र प्रसाद, VB पाटिल, राजगोपाल आचार्य। ये लीडर्स हैं प्रो चेंजर और नो चेंजर के। अब प्रो चेंजर्स जो थे इनका क्या था? इन प्रो चेंजर्स जो थे ये क्या बोल रहे थे? वांटेड एंड ऑफ बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी तो उस टाइम बाइकआउट किया गया था अंग्रेज़ों के, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बाइकआउट किया था कि हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट किया था, लेकिन जो प्रो चेंजर हैं ये क्या बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। प्रो चेंजर क्या बोल रहे हैं? हम इलेक्शन लड़ेंगे। और प्रॉब्लम क्रिएटेड फॉर गवर्नमेंट इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जाकर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब और नो चेंजर जो थे ये क्या बोल रहे थे? वांटेड बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर को बाइकआउट करना चाहते थे, इलेक्शन नहीं करना चाहते थे। वांटेड टू गो टू विलेज एंड डू कंस्ट्रक्टेड वर्क। कंस्ट्रक्टेड वर्क कौन सा? पंचायत बनाना, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी करना, ये था नो चेंजर का। और प्रो चेंजर जो थे ये लेजिस्लेचर में जाकर लेजिस्लेचर इलेक्शन लड़ना चाहते थे और वहाँ पर गवर्नमेंट के लिए रुकावट खड़ी करना चाहते थे। नाइनटीन 1922 में कांग्रेस सेशन होता है गया। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बनता है? CR दास, चितरंजन दास, प्रो चेंजर जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। CR दास, चितरंजन दास ये रेजोल्यूशन बनाते हैं कौंसिल की एंट्री के लिए। कौंसिल एंट्री मतलब लेजिस्लेचर कौंसिल में एंट्री करने के लिए क्या करते हैं? रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम इलेक्शन जो है करेंगे, लेकिन बट नॉट पास्ड इन वोटिंग। मेंबर जो थे कांग्रेस के उन्होंने वोट नहीं किया। CR दास रिजाइंड एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इस सेशन में प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को क्या किया? एस्टेब्लिश कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस भी आ गया, खिलाफत भी आ गया, स्वराज भी आ गया। कांग्रेस तीनों का नाम पे अपनी पार्टी का नाम रखा, कांग्रेस, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और प्रेसिडेंट कौन बना इस पार्टी का? CR दास, चितरंजन दास। और सेक्रेटरी कौन बना? मोतीलाल नेहरू। अब क्या होता है? 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल। गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है। गांधी जी को कितने सालों के लिए इम्प्रिजनमेंट किया गया था? 6 सालों के लिए 1922 के बाद, लेकिन 2 साल में ही इन्हें छोड़ दिया। 1924 को रिलीज कर दिया। ही वॉज नो चेंजर। गांधी जी कौन थे? नो चेंजर वाली साइड थे। बट लेकिन एडॉप्टेड कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज अप्रोच। इन्होंने क्या एडॉप्ट किया? कॉम्प्रोमाइज अप्रोच को इन्होंने चुना। कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे? स्वराज पार्टी को बोला विद इन कांग्रेस, आप कांग्रेस के अंदर ही रहो, कांग्रेस के अंदर रह कर क्या करो? एंड इट कैन फाइट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ो। गांधी जी खुद क्या थे? नो चेंजर थे। गांधी जी खुद क्या थे? नो चेंजर थे। लेकिन जब स्वराज जो ये बनाना, स्वराज पार्टी जो थी, इन्हें बोला गया, ये जो पार्टी थी जो इलेक्शन लड़ना चाहती थी, इनके साथ क्या किया? उन्होंने अडॉप्ट किया, कंप्रोमाइजिंग अप्रोच को अडॉप्ट किया और बोला कि आप कांग्रेस के अंदर ही रहकर क्या करो? इलेक्शन करो। जो इलेक्शन में जाना चाहता है वो इलेक्शन में जाए और जो नो चेंजर है वो नो चेंजर में रहे।
स्वराज पार्टी डिड वंडरफुल वर्क, क्रिएटेड हिंड्रेंस फॉर गवर्नमेंट, इन्होंने अच्छा काम किया स्टार्टिंग में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन होता है नवंबर 1923 को, जिसमें स्वराज पार्टी जो है, इलेक्शन हो गया कब, नवंबर 1923 को इलेक्शन हो गया, और जिसमें स्वराजिस्ट वॉन 42/101, 101 सीट में से 42 सीट्स जो हैं वो किसने जीती हैं, स्वराजिस्ट ने जीत ली इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसके बाद क्या होता है, एजिटेटेड पावरफुल स्पीचेस ऑन क्वेश्चन सेल्फ गवर्नमेंट के। अब ये क्वेश्चन उठाएंगे लेजिस्लेचर में जाकर, कौन से सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मार्च 1925 को विठल भाई जे पाटिल को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, प्रेसिडेंट मतलब स्पीकर बनाया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। आल्सो ये क्या करते हैं, आल्सो एक्सपोज करते हैं जो रिफॉर्म एक्ट लाया था 1919 का रिफॉर्म एक्ट को एक्सपोज यहाँ पर किया जाता है। बट दे फेल्ड टू चेंज पॉलिसीज ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये फेल हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को चेंज करने में। अब ये डिसाइड करते हैं, दे डिसाइडेड टू वॉक आउट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इन्हें पता चल गया कि अंदर रहकर लेजिस्लेटिव इलेक्शन के बाद लेजिस्लेचर में रहकर कुछ काम नहीं बन सकता, तो अब इन्होंने डिसाइड किया वॉक आउट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर निकलने का। 1925 को C.R. दास डाइड, C.R. दास की डेथ हो जाती है 1925 को, नॉन एज देशबंधु, जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इनकी डेथ होती है कब, 1925 में। इसके बाद क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब विड्रॉ होती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब विड्रॉ किया जाता है, तो उस टाइम कम्युनल सिचुएशन राइज हो जाती है। क्या हो जाती है, कम्युनल सिचुएशन राइज टू प्रोपागेट देयर व्यूज, अपने लोग अपने अपने व्यूज देना शुरू कर देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिट्रीट होने के बाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या विड्रॉ होने के बाद कम्युनल सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है कंट्री में। आफ्टर 1923 कम्युनल राइट्स, 1923 के बाद कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, हिंदू महासभा जो 1917 को फाउंड की गई थी, ये दोनों वंस अगेन बिकेम एक्टिव, एक बार दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। एक ग्रुप बनता है रिस्पॉन्सिविस्ट, इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन आते हैं, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केलकर। अब गांधी जी क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी मस्ट बी आवर क्रीड एंड फॉर ऑल टाइम एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मौके पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये गांधी जी ने बोला। लेकिन अब ट्राइड टू इम्प्रूव सिचुएशन, इस सिचुएशन को गांधी जी ने इम्प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन इस सितंबर 1924 को वेंट ऑन 21 डेज फास्ट एट दिल्ली, गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट रखा, कहाँ, दिल्ली में। लेकिन सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं हुई। अब गांधी जी ने क्या किया, रिटायरमेंट ले ली। गांधी जी रिटायरमेंट, स्वराजिस्ट स्प्लिट, C.R. दास 1925 में C.R. दास की डेथ हो जाती है, स्वराजिस्ट यहाँ भी ख़त्म हो जाता है, स्वराजिस्ट भी स्प्लिट हो जाते हैं। कम्युनलिज्म फ्लोरिशिंग, उसके बाद कम्युनलिज्म जो है ये फ्लोरिश कर रहा होता है।
ये सारी सिचुएशन जो हैं ये हो रही होती हैं 1922 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब रिट्रीट किया गया। अब नवंबर 1927 को क्या होगा, साइमन कमीशन बनेगा। नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की फॉर्मेशन होगी। इंडिया अगेन, इसकी फॉर्मेशन के बाद इंडिया एक बार दोबारा इमर्ज होगा फ्रॉम डार्कनेस एंड इंटर्ड ए न्यू इरा ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। एक नए इरे पॉलिटिकल स्ट्रगल में क्या हो, इंडियंस जो है वो क्या इंटर होंगे। साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन कौन बनाएंगे, ब्रिटिशर बनाएंगे, फॉर्मेशन होगी, इंडिया अगेन इमर्ज फ्रॉम डार्कनेस एंड इंटर्ड ए न्यू इरा ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। यहाँ पर 12th चैप्टर ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।